दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को नियम सरल कर सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि वर्षों से न्याय की आस लगाए पीड़ितों को राहत देने के लिए उम्र और शिक्षा संबंधी शर्तें हटाई गई हैं और बची सूची पर भी जल्द कार्रवाई होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने वर्षों से न्याय और सहारे की उम्मीद लगाए इन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। पन्ने हैं जो इस न्याय की यात्रा में लिखे जाएंगे कि आदमी को आदमी तो समझो, बंदे को बंदा तो समझो। मैं सच में गुरु साहब का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया आप सब तक ये सेवा पहुंचाने का। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया ये अपनी 350वीं शहादत दिवस को समागम के रूप में दिल्ली शहर में मनाने के लिए उन्होंने मुझे ये सेवा दी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे देश से भक्तों का, संतों का इतना आगमन हुआ और हम धन्य हो गए उन सबकी सेवा करके। मैं शेषा जी को रोज कहती थी, मैंने कहा कमी ना पड़ जाए, देखो आप लंगर की कमी ना हो, व्यवस्था की कमी ना हो, सर्दी का टाइम है, लोग यहाँ के ठहर रहे हैं, पर ईश्वर की बड़ी कृपा रही। और जब ये लाल किले का हादसा हुआ तो सच में ये लगा कि अब तो ये कार्यक्रम ही कैंसिल करना पड़ेगा, कर नहीं पाएंगे। हमने फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करी कि सर क्या करें, इतना बड़ा आयोजन रखा हुआ है, न्योता गया हुआ है, अब ये हादसा हो गया। कह रहे चिंता नहीं करो, तुम अपना आयोजन करो, मैं खड़ा हूं। इतनी बात उनका कहना था, हमारा दिल खुल गया। नहीं तो लाखों लोगों का आगमन हो और चींटी तक को भी चोट ना आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। इतनी व्यवस्थाएं खड़ी करी। और तभी मैंने सिरसा जी को कहा था कि गुरु साहब का शुक्राना करने चलना है। वे उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत लगी, बड़ी लाज रखी कि बहुत सुंदर से कार्यक्रम हुआ और सबको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग दूर दूर से आकर के उन्होंने गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया। देख के मन प्रसन्न हो गया कि जिस दिल्ली ने गुरु साहब की शहादत देखी थी, आज उसी दिल्ली ने लाखों भक्तों का उनके चरणों में शीश नवाना भी देखा, उनकी शहादत को याद किया जाना भी देखा। अमृतसर जाकर के हमने पूरी कैबिनेट के साथ में गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया, शुक्राना किया और कहा कि प्रभु बस हमें इस सेवा के काम में आगे बढ़ाते रहो। जो दिल्ली के दिल में दर्द है हम उसे कम करते रहे। जो सेवा आपने हमें दी है इसे हम अपनी पूरी ताकत से निभाते रहे। जितनी समस्याएं दिल्ली की हैं उनका समाधान करने के लिए दिन रात लगे रहें। और मैं सच में इस बात का धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने मुझे कैबिनेट इतनी बढ़िया दी है, सिरसा जी जैसे मंत्री दिए जो एक आवाज पे मैं आधी रात कुछ कह दूं तो उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। मैंने अभी भी इनको कहा, मैं वीर बाल दिवस करना है, भाई बढ़िया करना है, जोरदार, चिंता नहीं करो दीदी, तुसी बढ़िया करेंगे। और ये 350वां शहादत दिवस भी एक दिन में नहीं खत्म कर रहे, पूरे साल बड़े बड़े आयोजन होने हैं, पूरे साल चलना है। तो बस आज आप सब यहाँ हैं, हमारे सभी अधिकारी यहाँ हैं, उन्होंने हमारे भाव को समझा और इस काम को, नियमों को बिल्कुल काट छाट के मिनिमम पे लाके उन्होंने इस भावना का सम्मान किया कि हम इन परिवारों की मदद करें। तो उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ कि आपकी सेवा भी गुरु साहब के पास दर्ज हो गई है कि आपने इस काम में मदद करी और हम सब मिलकर के इन परिवारों को थोड़ी सी राहत दे सके। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए और यहाँ पर हम इन परिवारों के साथ में खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।